सभी साथियों को सुबह का सुप्रभात। मैं नागार्जुन महिपाल आज सभी के सामने एक छोटे से शब्द जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। हमारी पूरी उम्र उस शब्द के इर्द गिर्द गुजर जाती है। उस शब्द को पाने की, उस शब्द को समाहित करने के अपने जीवन में पूरी उम्र गुजर जाती है और उसके बाद भी बहुत कम लोग उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। आज उस छोटे से शब्द से हम रूबरू होना मुनासिब समझते हैं और वो शब्द है सफलता। शायद जिसकी चाहत इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसकी चाहत न रही हो कि वो सफल हो, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सफलता गिने चुने लोगों को ही मिल पाती है। सफल होना हर कोई चाहता है, लेकिन सफल कुछ लोग ही हो पाते हैं। इसका क्या वजह है, इसका क्या कारण है, इस पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो सफलता जिसे हर कोई पाना चाहता है, पर आज तक सफलता कुछ लोगों को ही मिल पाई है। तो क्या जो लोग असफल रहे हैं उनके लिए सफलता नहीं बनी? इस सवाल का जवाब हम सब जानते हैं। जी हाँ, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सफल नहीं हो सकता है। केवल और केवल सफल होने के लिए जीवन में कुछ सफलता के सूत्र होने चाहिए, जिसे सक्सेस सूत्र के नाम से भी जानते हैं, और उनके अपने जीवन में उतारना होगा। तो आइए हम सब इसे जानने की कोशिश करते हैं। वह कौन से सफलता के सूत्र हैं जिसे कर लेने से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। सफलता पाने के जो हमने जाना, जो हमने इसे लिखा, वो 12 सूत्र हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरे जो साथी इसको अगर याद कर लें, इसको अपने जीवन में समाहित कर लें, तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वो अगर अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई भी मुकाम असंभव नहीं है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम आगे बढ़ते हैं और पहला सूत्र जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सकारात्मक सोच से सकारात्मक बदलाव। सकारात्मक सोच से सकारात्मक बदलाव। अगर जिनके पास पॉजिटिव थॉट है, उनके पास पॉजिटिव वे निकल के आते हैं, उनके रास्ते निकल के आते हैं। तो पहला काम हम आज से, अभी से ये मन में ठान लें कि हमारी जो सोच हो वो सकारात्मक हो। जिस दिन हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लेंगे, हमारा एक एक कदम सकारात्मक बदलाव की तरफ होगा। दूसरा एक मंत्र है, सही समय पर सही निर्णय। अगर हम सही समय पर सही निर्णय लेने का अगर अपने अंदर क्षमता नहीं रखते, तो हमें समय से सफलता नहीं मिल पाती। हम बाद में इस सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे, लेकिन बिंदुवार चूंकि समय का अभाव है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता अपने साथियों से कम समय में हम अपनी बातों को साझा करने का प्रयास करते हैं। हम अपनी सफलता को दर्शाने की कोशिश करते हैं कि एक छोटा से छोटा व्यक्ति जो बड़ा, जिसको हम देखते हैं कि ये बड़ा, बहुत बड़ा व्यक्ति है, वहाँ तक हम कैसे सुलभता के साथ पहुँच सकते हैं। तो हम 12 हमने सूत्र विकसित किए हैं, और हो सकता है आप सभी जानते हों, लेकिन आप इसे थोड़ा सा और विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करें।
और इस वीडियो पे आपका जो भी है कमेंट्स वो प्लीज़ हमें ज़रूर शेयर करें, साझा करें। तीसरा है कोशिश, संघर्ष एवं इच्छा शक्ति। जो लोग कोशिश करते हैं, कोशिश के साथ साथ संघर्ष करते हैं और उनकी इच्छा शक्ति होती है कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, वो लोग उस मुकाम तक जरूर पहुंचते हैं और समय सीमा के अंदर पहुंचते हैं। चौथा हमारा जो बिंदु है वो है दूसरों की कभी छोटा मत दिखाओ। ये हमारी फितरत है कि हम जब बड़ा बनना शुरू करते हैं तो हम आसपास के लोग को छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस कमी को हम अपने अंदर से निकाल बाहर करना होगा। कभी भी दूसरों को छोटा मत दिखाओ, नहीं दिखाओ। पांचवा बिंदु हमारा है सभी का सम्मान करें। जब हम सभी का सम्मान करेंगे तो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसका जो ऑरा है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है और उसका प्रभाव आपको आगे चलकर दिखने लगता है। छठा बिंदु है, जो लोग सफल हुए हैं उनसे मैंने देखा है वो लोग सोते बहुत कम हैं, उन्हें आलस्य नहीं घेरता। तो छठा बिंदु हमने जो नोट किया वो है कम सोने की आदत। हम कम से कम सोने का प्रयास करें। सातवां है स्वयं की समीक्षा, सेल्फ असेसमेंट। अगर हम स्वयं की समीक्षा करेंगे, हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत हैं, उसे हम राइट डाउन करेंगे, उसे लिखित रूप में रखेंगे, तो हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी जो ऊर्जा है लगातार आगे लेके जाएगी। आठवीं जो हमारी बिंदु है, हमारा आठवां जो पॉइंट है, आठवां जो हमारा मंत्र है, अपनी ज़रूरतों को समझें और प्राथमिकता दें। हमारी ज़रूरतें क्या हैं, अगर उसको समझ नहीं सकते तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। तो हमारी आठवीं बिंदु भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा आठवां मंत्र उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहला है। तो अपनी ज़रूरतों को समझें और प्राथमिकता दें। नौवां जो मंत्र है हमारा, स्वयं के पुरुषार्थ पर भरोसा रखें। जो सेल्फ हमारा एनर्जी होती है, स्वयं का जो हमारा पुरुषार्थ होता है उस पर भरोसा करें, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। 10वां हमारा मंत्र है स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, क्योंकि आप सफल तभी होंगे जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ अपने को रखने के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति आपकी जागरूकता, ये आपको एक सफल व्यक्ति के मुकाम तक पहुंचाती है। 11वां बिंदु जो है हमारा समस्याओं का मुकाबला। समस्याएं जो हमारे जीवन में रोज आती हैं और साथ में उन समस्याओं का निवारण भी होता है। तो अगर हमने मुकाबला करना शुरू किया तो उसी में से हमें उसका निवारण मिलता है। समस्याओं का जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हमारे साथ में प्रॉब्लम के साथ ही मिल जाता है। तो उसको अगर मुकाबला करते हैं तो वो भी हमारा सॉर्ट आउट होता है जल्दी। और 12वीं चीज़ मैंने जो सीखी वो है लगातार सीखते रहना। मैं हर रोज़ अपने साथियों, अपने दोस्तों, मित्रों, जो भी मेरे आसपास में, इवन मैंने पशु पक्षियों जानवरों से भी बहुत कुछ सीखा है। तो लगातार जो सीखते रहने की कला है, ये भी एक सफलता में आपको मील का पत्थर साबित होगी। तो हमारे ये 12 मंत्र जो किसी भी क्षेत्र में आपको जीवन की हर एक समय
हम जिस भी मुकाम को पाना चाहते हैं, अगर इन सारे मंत्रों को हमने अपने जीवन में समाहित कर लिया, जीने की कला सीख ली, तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की ऐसी कोई दीवार नहीं बनी जो आपकी सफलता के बीच में खड़ी हो सके। तो आज ये आप खुद से प्रण लें कि हमें किस तरीके से सफल होना है, और आप दुनिया के किसी भी उम्र के पड़ाव पे हों। आज हम प्रौढ़ हैं, मेरे कुछ यंगस्टर साथी होंगे जो आज एजुकेशन के फील्ड में हैं, शिक्षा ले रहे हैं। मैं उनके लिए भी एक लेसन दे रहा हूँ कि आपने अपना जो ड्रीम्स है, आप अपना गोल है, वो अवश्य राइट डाउन करें, उसे लिखें, लोगों से शेयर करें, लोगों को बताएं कि मुझे ये बनना है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारी टाइम सीमा है। कि मुझे, अगर मैं आज एक ग्रेजुएट का स्टूडेंट हूँ और मैं साल 2023 मेरा फाइनल है, तो मैंने टारगेट दिया कि 2025 2026 फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के जॉब में मुझे जाना है। तो कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम्स है, गोल्स है, वो सेट होना चाहिए। और ये जितने मैंने आपको 12 बिंदु, 12 मंत्र, आप इससे अपने भावनाओं के साथ, जो जिन शब्दों को आप उचित समझते हैं, उन शब्दों के साथ इसे जोड़ कर रख सकते हैं। ये आपको उस मुकाम तक पहुंचाने का एक बड़ा सा श्रेयस्कर कार्य करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। आपका नागार्जुन महिपाल, आपका दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।